बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमने पहले लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स। फिर उसमें उसके रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या हैं, और मैट्रिक्स को किस लेटर से जाहिर करते हैं, उसके एलिमेंट्स को किस लेटर से जाहिर करते हैं, और फिर हमने उसके साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा था। आज हम थोड़ा आगे चल रहे हैं कि जनरली मैट्रिक्स को किस तरह जाहिर करते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो फिर वैसे तो डिजिटली हम 1 2 3 4 उनके लिए लिखते हैं, लेकिन यहाँ जनरल जब बात करते हैं तो फिर अलजबरा इसमें इस्तेमाल होगा कि अगर आप मैट्रिक्स का नाम ए रखेंगे तो उसके एलिमेंट जो है ना वो स्मॉल ए रखते हैं। अगर मैट्रिक्स का नाम बी होगा तो उसके एलिमेंट्स का स्मॉल बी से जाहिर करेंगे। अगर मैट्रिक्स का नाम हमने सी रखा तो उसके एलिमेंट्स को स्मॉल सी से जाहिर करेंगे। लेकिन जब हम सबको ए से बी से या सी से जाहिर करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी कि कोई पढ़ता है ए तो पता नहीं चलता कौन सा है। तो फिर उसका तरीका ये है कि जब यहाँ ए लिखेंगे तो ये ए पहली रो पहले कॉलम में है, तो इस ए के साथ हम 1 1 लिख देते हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा रफ में देखेंगे कि फर्क क्या है। हम मैट्रिक्स के साथ जब नाम के साथ लिखते हैं तो लिखते हैं 1 क्रॉस 1, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो एक कॉलम है। इधर जब हमने लिखा तो 1 1 लिखा, इसके बीच में क्रॉस नहीं डालते, जिसको हम बाय पढ़ते हैं। ये है डिफरेंस मैट्रिक्स के ऑर्डर में और एलिमेंट के ऑर्डर में। तो हमने इस पहले एलिमेंट के साथ लिखा A1 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का वो एलिमेंट जो पहली रो और पहले कॉलम में है। फिर इसको लिखा A1 2, यानी वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे कॉलम में है। A1 3, वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स की पहली रो और तीसरे कॉलम में है। इसी तरह फिर मैंने सो ऑन कर दिया, मैंने लिख दिया A1n, यानी वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और nth कॉलम में है। फिर दूसरी रो में आगे तो फिर लिखा A21। पहला जो नंबर होता है वो हमेशा रो को जाहिर करता है, चाहे आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें इस तरह 3/2, तो ये 3 रो होगी, 2 उसमें कॉलम। इसी तरह यहां जब मैंने लिखा 2 1, तो 2 का मतलब है रो, 1 का मतलब है कॉलम। तो वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स की दूसरी रो पहले कॉलम में है A22, वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरे कॉलम में है A23, जो मैट्रिक्स की दूसरी रो तीसरे कॉलम में है। और इस तरह सो आकर के nth कॉलम तक चले गए। तो यूं ही तीसरी रो लिखी, तो रो के एलिमेंट जो नंबर है उसको 3 से कॉलम 1 2 3 सो ऑन तक गए। और फिर ये मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दी रो AM1, वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स की nth रो और फर्स्ट कॉलम में है। AM2, वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स के nth रो सेकंड कॉलम में है। और यूं हमने इसको लिख दिया AMN। ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म हमने लिखी, ये इसी तरह लिखी जैसे हम सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इसको फिर शॉर्ट डिजिटल फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया कि AIJ n क्रॉस n, यानी एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट को मैंने A से जाहिर किया, I उसकी रोज है, J उसके कॉलम है, और साथ मैंने लिख दिया n/n, यानी उसमें m रोज है n कॉलम है। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं A = AIJ, यहां ऑर्डर ना लिखे m/n, यहां पर हम लिखते हैं I = 1 2 so on up to m, यानी I रोज को जाहिर करता है। और ये जो रोज है उसमें कितनी है, m है। J कॉलम को जाहिर करता है, तो J जो है उसमें कितने हैं, n तक हैं, यानी n उसमें कॉलम है। जैसे ये मैंने एक L सेट लिखा नेचुरल नंबर का 1 to 15, तो इसको जब हमने बिल्डर फॉर्म जनरल फॉर्म में लिखा तो सारे सेट को एक एलिमेंट x से जाहिर कर दिया। और आगे ये x के ऊपर पाबंदी लिखी कि ये वो x हैं जो नेचुरल नंबर हैं, और वो नेचुरल नंबर हैं जो 15 या उससे 15 तक हैं या उससे कम है। इसी तरह मैंने क्या किया, इन तमाम एलिमेंट्स को एक ए से जाहिर किया और साथ आई जे लिख के यहाँ ऑर्डर लिख दिया, या यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखा तो फिर आई और जे के लिए बाहर लिख दिया कि आई जो है वो रोज है जिनकी तादाद n तक है, और जे जो है वो कॉलम है जिनकी तादाद जो है वो n तक है। तो यूं हम जनरल मैट्रिक्स जाहिर करें। अगर इसका नाम मैंने बी रखा होता तो यहां मैं लिखता BIJ, अगर इसका नाम मैंने सी रखा तो इसको मैंने लिखना था CIJ। अब हम चलते हैं आगे कि काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर।
ऑर्डर का मतलब है मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद। तो ऑर्डर के लिहाज से मैट्रिक्स की काइंड्स ये हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम पहले रो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक रो हो। तो हमने कहा कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आप इस तरह सिंपल लिख सकते हैं या आप इस तरह लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by n, कि जिसमें रो तो एक हो, कॉलम की तादाद जो मर्जी हो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे इसकी हमने ये एग्जांपल लिखी कि मैट्रिक्स ए है, इसमें 3 7 5 9 एक रो है और इसके अंदर 4 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसके बाद हम चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। अब हम आ रहे हैं जी दूसरे पे, कॉलम मैट्रिक्स पे। तो कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो। जैसे ये क्वेश्चन हमारा डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। तो आपने लिखा मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, या इसको आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by 1। m पर कोई पाबंदी नहीं है, वो 1 है, 2 है, 3 है, कुछ है, लेकिन कॉलम पर पाबंदी है कि उसके अंदर कॉलम कितने हों, एक। अब ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये लिखें मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by 1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल हमने लिखी, मैट्रिक्स B है 2 5 7 3। तो इसमें कॉलम 1 है और रोज जो है वो 4 हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। फिर हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं ए मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of column is called rectangular matrix। इसे आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, n by n, या ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इस तरह आप लिख लें, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n where m is not equal to n। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n by n है, उसमें रोज n है, कॉलम्स n है, लेकिन वो m और n आपस में इक्वल नहीं है, यानी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमने इससे पहले रो मैट्रिक्स लिखी थी, उसमें रो 1 थी, कॉलम 1 से ज्यादा थे, वो भी रेक्टेंगुलर थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो रो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर होती है। फिर हमने कॉलम मैट्रिक्स लिखी, उसमें कॉलम 1 था, रोज ज्यादा थी, तो रोज और कॉलम बराबर नहीं थे, वो भी रेक्टेंगुलर थी। या आपको ये एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है C 3 7 9 2 5 8। तो ये मैट्रिक्स देखें, इसमें रोज 2 हैं और कॉलम 3 है, तो रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद आखिरी जो हमने इसमें लिखा था वो था स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें छोटी सी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर आपको वैसे भी पता है कि वो चीज जिसकी सारी साइडें इक्वल हों। तो इसको हम कह सकते हैं, डेफिनेशन इसका आप डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इक्वल नंबर ऑफ रोज
and columns is called scale matrix. या इस डेफिनेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं कि द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n where m इक्वल टू n, कि जितने उसके अंदर रोज हूं उतने ही कॉलम हूं, इज कॉल्ड स्केल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है मेरे पास D 3 4 7 9. तो ये मैट्रिक्स जो है इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये स्केल मैट्रिक्स है. और इसको हम ये नहीं कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. स्केल में हम सिर्फ एक ही दफा डिटरमिनेंट का नाम लेते हैं. हम इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ये जो m by n वाली थी इसे हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n.